पर मुझे ये बताइए कि आपने इतना सब ज्ञान कहाँ से हासिल किया? ये सब कर करके। आपने किसी से सीखा होगा? हाँ, मेरे भी गुरु हैं आचार्य प्रशांत जी, जो कि गीता सेशन ले रहे हैं और एक ऐप है जिसमें गीता पढ़ाते हैं। तो मैं उस ऐप में ज्वाइन हूँ और उनसे गीता सीख रही हूँ और काफ़ी दिन हो गए, मैं उनसे मिल भी चुकी हूँ, उनके पास जा चुकी हूँ और कंटिन्यू मैं गीता के लिए उस ऐप पे लॉगिन करती हूँ। उसका कुछ चार्ज होता है जिसे मैं पे करती हूँ, क्योंकि देखिए शिक्षा भी मतलब शिक्षा भी अगर फ्री में ली जाए ना तो उसका महत्व नहीं होता है। तो जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए पे करते हैं ना तो हमें भी लगता है कि हम कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, उसका महत्व होता है। तो मैं आचार्य जी से 2 से 3 साल हो गए मुझे उनके साथ जुड़े हुए और इस साल मैं उनसे मिल के भी आई हूँ और साथ में लगातार कंटिन्यू मैं ऐप पे सीख रही हूँ और जो चीज़ें मैं समझ रही हूँ वो मैं अपने कर्मों में देखती हूँ, अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ, उसके बाद मैं और अच्छे तरीके से अपने आप को ऑब्जर्व कर पाती हूँ और ये चीज़ें मुझे इतने अच्छे तरीके से समझ में आ रही तभी मैं आपको समझा पा रही हूँ, नहीं तो मैं ही अपने उलझन में पड़ी रहती, मैं कैसे आपको बता पाती, है ना। तो मेरी क्लियरिटी आचार्य प्रशांत जी से हो रही है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 31। ठीक है। श्लोक 30 में हमने जाना था कि अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि अपने विवेक बुद्धि को त्याग कर मुझ पे समर्पित करके निष्काम भाव से युद्ध करो। ठीक है। आज वो कह रहे हैं श्लोक 31, क्या कह रहे हैं? जो लोग श्रद्धा युक्त और ईर्षा रहित होकर मेरे इस मत का सदा पालन करते हैं वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब निष्काम कर्म में जो बोला ना कि सब कुछ त्याग के निष्काम कर्म, निष्कामता से युद्ध करो। लेकिन आज यहाँ एक बात और बता रहे हैं कि जो लोग श्रद्धा भाव से ईर्षा रहित मेरी बातों को मानकर कर्म करते हैं वो भी बंधन मुक्त हो जाते हैं, वो भी निष्काम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे? श्रद्धा किसे कहते हैं? देखो, श्रद्धा शब्द ऐसा है कि जिसका कई तरह से अर्थ लगाया जाता है, लेकिन कृष्ण कौन सी श्रद्धा के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है। तो श्रद्धा रखने के लिए कोई पारलौकिक चीज़ नहीं चाहिए, हमें किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं रखनी है, कोई दूसरा नहीं चाहिए जिस पर श्रद्धा रखी जानी चाहिए। श्रद्धा का मतलब होता है जो कर्म अपनी अधिकतम सत्यनिष्ठा के साथ किया जाए, अधिकतम सत्यनिष्ठा, जो मुझे सही लग रहा है मैं वही करूँगा और जो फिर परिणाम आएगा मैं उसे ही शुभ मानूंगा। ये हो गई श्रद्धा। लेकिन अगर श्रद्धा की परिभाषा इतनी सरल होती तो फिर मुश्किल क्या है? सही बात। फिर इतना कुछ समझाना क्यों पड़ता? क्यों 18 अध्याय कृष्ण को कहने पड़ते? अगर इतना ही आसान होता तो समझ में आ गया होता। तो समस्या क्या है? उसमें समस्या कामना की हो जाती है। हम कर्म करते हैं किसी निश्चित परिणाम को पाने के लिए, इसी को कामना बोलते हैं। तो परिणाम पहले तय किया जाता है और फिर बाद में डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कर्म करने से इस परिणाम से मेल खाएगा या यह फल मिल जाएगा, फिर हम तब कर्म करते हैं। ठीक है। हम वही कर्म को सही कहेंगे, परिणाम जो हमारा हमने डिसाइड किया है वो प्राप्त हो जाए या उसके जैसा फल मिल जाए हमें, तो हम उस कर्म को करेंगे और बोलेंगे यही सही कर्म है। तो इसे क्या बोलते हैं? आश्रद्धा। श्रद्धा वो है जो अपने अधिकतम सत्यनिष्ठा से जो काम किया जाए वो श्रद्धा हो गई। लेकिन जो परिणाम को देख के काम किया जाए उसे अश्रद्धा बोलते हैं। तो श्रद्धा का मतलब है कि कर्म या कर्ता पे ध्यान केंद्रित किया जाता है कि कर्ता कौन है, कर्म कैसा है, फिर जो परिणाम आएगा वही शुभ है। अश्रद्धा कर्मफल या कामना, कर्मफल या कामना ही उसका केंद्र होता है, जो भी काम किया जाएगा उसे अश्रद्धा कहते हैं। तो अब समझना ये है कि अगर श्रद्धालु होना है तो निष्काम होना पड़ेगा, बिना निष्काम हुए श्रद्धालु नहीं हुआ जा सकता। लेकिन अहंकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कभी कामना को त्याग कर ही नहीं सकता, क्योंकि वही समझता है कि मैं पूर्ण हूँ, अपने आप को आत्मा मान लेता है। अब अहंकार तो है अपूर्ण, और जब वो पूर्ण मानेगा तो कामना उठेगी अपने आप को पूर्ण करने की, संसार की ओर भागेगा ही, क्योंकि बोल तो दिया है पूर्ण हूँ लेकिन है नहीं। तो कामना
अहंकार छोड़ना नहीं चाहता। तो एक आम मनुष्य जो होता है वो कभी भी श्रद्धालु नहीं हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ चुकी होगी। तो जो बाहर हमने अपने देवी देवताओं का निर्माण कर लिया है, जिनकी श्रद्धा में हम कहते हैं कि भक्ति ही श्रद्धा है, तो वहाँ भी हम कामना ही कर रहे हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं ना कि जो भक्ति पे भरोसा रखते हैं, जो अपने ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकते, कभी भी उन्हें आत्मज्ञान समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बल्कि जो एक बार भगवान में श्रद्धा नहीं रखेगा उस व्यक्ति को अध्यात्म समझ में आ जाएगा, लेकिन जो पूरी तरह से भक्ति में डूबा हुआ है ना, वो व्यक्ति शायद ही है कि अध्यात्म समझ पाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने बोली है। और एक चीज़ यहाँ पे और कहा गया है कि ईर्ष्या रहित होकर। तो ईर्ष्या कब होती है? जब हमारे अंदर से कामना उठती है, और जब वो कामना पूरी नहीं होती है तो हमारे अंदर से ईर्ष्या आती है। तो ये दोनों चीज़ें वो कह रहे हैं। और श्रद्धा का असली मतलब अगर समझा जाए तो आत्मज्ञान। ठीक है, सत्य निष्ठा तभी आएगी ना जब अपने विचारों को समझोगे, जानोगे। अहंकार भी जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, भले आपके सामने बोल रहा है पर वो समझ रहा है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को मिटने नहीं देना चाहता, इसलिए वो झूठ बोलता है। लेकिन सत्य निष्ठा में झूठ की गुंजाइश ही नहीं होती। आप अपने विचारों को समझ पाते हो, जान पाते हो। तो अपने आप को जानना, आत्मज्ञान ही श्रद्धा है। ठीक है, जब आत्मज्ञान आता है तो ही आदमी फिर निष्काम हो पाता है। बिना आत्मज्ञान के निष्कामता आ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ऐसे कोई उदाहरण आप दे सकते हैं क्या कि जब आपको ऐसे समझ में आया होगा कि कामना कैसे हम पर हावी होती है और कैसे हम फिर उसको झुठलाते हैं कि हमारी कामना ये नहीं है, हम तो चाहते कुछ और करते कुछ और है। जी, तो मैं आपके बोलने के अनुसार और ये जो श्लोक है इसके हिसाब से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो श्रद्धा होती है वो और जो अहंकार और जो कामना होती है वो एक साथ नहीं हो सकती है। मतलब अगर हमारे अंदर कामना और अहंकार नहीं है तभी हमारे अंदर श्रद्धा का जन्म होता है। और श्रद्धा मतलब ये भी मान सकते हैं कि पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण जो होता है, कामना रहित और अहंकार रहित, वहाँ पर श्रद्धा आ जाती है। आत्मज्ञान जैसे कि एक उदाहरण ले अगर, तो कोई व्यक्ति अगर किसी काम में सफल है और सफल हो रहा है लगातार, और उससे उसी काम के कोई एक्सपर्ट, उसी काम का यदि कोई एक्सपर्ट आदमी आकर के उसे ये कहे कि आप सफल तो हो रहे हो और सफलता भी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन इस काम को आप थोड़ा और अच्छे तरीके से कर सकते हो, इस काम को आप उतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो जितने अच्छे तरीके से करना चाहिए, तो वो व्यक्ति का जो अहंकार हो जाएगा, अंदर का जो अहंकार होगा, वो बोलेगा अरे तो मैं इतना गलत करके भी अगर मैं सफल हो रहा हूँ, है ना, तो फिर मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मुझे और ज़्यादा तू आ जा, बल्कि मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। तो वो एक्सपर्ट आदमी को ही बोल रहा है कि मैं इन झूठी मतलब मेरे गलत तरीके के काम से ही मैं सफल हो जाऊंगा, तुम्हें हरा दूंगा। मतलब वो उसके अंदर ये श्रद्धा, उसका अहंकार आ गया। तो अहंकार के बीच उसकी ये श्रद्धा नहीं है कि सामने वाला अगर उस चीज़ का एक्सपर्ट है तो मैं उससे सीख लूँ, अगर वो बोल रहा तो कुछ सही होगा। लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं होते। हम अपने अहंकार में इतना ज़्यादा वो रहता है, हमारे अंदर इतना ज़्यादा अहंकार होता है कि वहाँ पर हम श्रद्धा नहीं ला पाते। तो अहंकार और श्रद्धा एक साथ नहीं हो सकती। इसीलिए अर्जुन को बोल रहे कृष्ण की अहंकार रहित, ईर्ष्या रहित, जो मैं कह रहा हूँ उसको कर्म करो, वो कर्म करो, श्रद्धा से जो मैं कह रहा हूँ उसको करो। लेकिन अगर अर्जुन के पास श्रद्धा नहीं होगी तो उसका अहंकार और उसकी कामना जो है वो उसे वो काम नहीं करने देगा जो कृष्ण बता रहे पूरे समर्पण भाव से। ठीक है, और जैसे कि मैं एक उदाहरण दूँ, मैंने एक लड़के को देखा, ठीक है, अब वो ऑफिस जा रहा है, ठीक है, पैसों के लिए। उसको चाह किसकी है? पैसे, मतलब पैसे चाहिए, ज़िंदगी में पैसों की कमी है और वो पैसे कमाने के लिए एक ऑफिस जाता है। तो अगर उससे ये पूछा जाए कि तुम ऑफिस अपनी कामना लेके जा रहे हो, तो वो अपनी कामना को छुपाने के लिए, कामना तो है, लालच तो है, उसको छुपाने के लिए क्या कहेगा कि मैं लोगों के भलाई करने के लिए जा रहा हूँ, ऑफिस में बैठ के मैं लोगों की भलाई कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर यही काम उसे बोला जाए कि अगर पैसे ना दिया जाए तो क्या तुम करना पसंद करोगे, तो शायद वो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है
कि हमारी कामना हमसे क्या करवा रही है, लेकिन जब हम अपनी प्रतिष्ठा बनाए, मतलब अहंकार चाहता है कामना भी करना और ये भी चाहता है कि कोई समझे भी ना कि वो कामना कर रहा है, छुपाना भी चाहता है, कामना भी है और छुपाना भी चाहता है। तो इसका एक ही निष्कर्ष है यहाँ पे कि जो चीज़ आपके जीवन में कमी है, जब तक अहंकार देख नहीं लेगा, ठोकरे नहीं खा लेगा, भटक नहीं लेगा, तब तक वो आत्मा की ओर जाता ही नहीं है। वो अपना ही दिमाग लगाता रहेगा और अपने आप को बचाने के लिए कई तर्क देता रहता है। समझ पा रहे हैं? तो हमारे जीवन में जब कोई कमी हमें महसूस हो रही ना, तो जब तक हम अहंकार के वशीभूत रहेंगे, जब तक हमारे पास आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक हम पहले अपनी कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जब तक हमारी कमी नहीं पूरी हो जाती, और इस बीच अगर हम अहंकारी हैं और हम आत्मस्थ नहीं हुए हैं, हम जो भी काम करेंगे तो ये सिर्फ ढोंग होगा, नाटक होगा। इसी को कहते हैं नाटक, ढोंग, अश्रद्धा, है ना। मन में कुछ और है, कामना किसी और चीज़ की है और दिखा हम कुछ और रहे हैं। हम महात्मा बन रहे हैं, हम साधु बन रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को पीला कलर पसंद है, लेकिन उसे पता है कि सफ़ेद कलर अच्छा होता है, ठीक है, तो क्या करेगा कि वो सफ़ेद कलर नहीं पहनेगा, पीला कलर को ही बोल देगा यही सफ़ेद कलर है। मतलब वो बदलेगा नहीं, उसी को समझाने की कोशिश करेगा दूसरे लोगों को कि जो मैं हूँ वही सही है। अपने आप को भी झूठा दिलासा देगा और लोगों को भी झूठा दिलासा देगा, ठीक है। तो जब तक अपने कामनाओं पे विजय प्राप्त ना की जाए, जब तक अपनी कामनाएं अंदर से ख़त्म ना की जाएं, तब तक आप कोई भलाई का काम नहीं कर सकते हो। फिर तो वो दिखावा होता है, या कहीं ना कहीं उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है ना। जो भी आप संसार में भलाई कर रहा है ना, आम इंसान बिना आत्मज्ञान के, वो इंसान भलाई कर ही नहीं सकता है। चाहे आप पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे आप महागुरु हो, चाहे आप जो भी कर लें, कहीं ना कहीं आपकी कामना उसमें छिपी ही होती है। उसे अंधविश्वास कहा जाता है, लोगों को ठगना कहा जाता है, लोगों की कमजोरी का फ़ायदा उठाना कहा जाता है। बाहर से तो हम बड़े श्रद्धालु दिखते हैं, बड़े महान दिखते हैं कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर छुपी कामना जिसे हम छुपाते रहते हैं संसार से, मेन चीज़ हम छुपाते रहते हैं और ऊपर से हम आवरण ढकते रहते हैं कि ताकि हमारी कामना छुपी रहे। कितना चतुर है अहंकार, इस बात को समझने की ज़रूरत है ना। तो ये हमारे साथ भी होता है। इस चीज़ को अगर एक आम आदमी समझ लेना तो वो उसका जीवन सफल हो सकता है। जैसे अभी हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं ना, तो ये ज्ञान भी बहुत से लोग नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उनका अहंकार यहाँ तक बैठने ही नहीं देगा उनको, है ना। वो उनको कुछ ना कुछ बहाने दे के यहाँ से उठा ही लेगा, वो ज्ञान भी नहीं ले सकते हैं। देखिए, आपने बोला कि श्रद्धा का मतलब ये है कि कोई कामना न रहे इंसान में कर्म के प्रति, आपने ये बोला। तो जो आपने बोला कि आम आदमी के अंदर तो नहीं होती श्रद्धा, ये बात मैं समझ सकता हूँ। श्रद्धा मतलब आप यही बोल रहे हैं कि कामना। अरे श्रद्धा मतलब समर्पण, समर्पण जी, या आत्मज्ञान से समर्पित होना, या सच के लिए समर्पित होना। तो ये कामना नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि आध्यात्मिक आदमी के भी अंदर तो कामना होती है ना, वो कामना के चलते ही तो अध्यात्म में जाता है। उसके जीवन में कई सारी समस्याएं होती हैं, उसके आंतरिक बेचैनी होती है। देखो, अगर तुम कामना अहंकार लेके बाहर जाएगा तो वो हमेशा अपूर्ण रहेगा, अधूरा रहेगा। लेकिन अगर तुम सच के लिए कामना लेके जाते हो तो पूर्णता मिलती है, शांति मिलती है। क्या इसका संकेत है कि हम सच के लिए लेके जा रहे हैं? कैसे पता? सच के लिए लेके जाओगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा, वो एहसास, वो फीलिंग, मतलब कि जो भीतर से, हाँ, बेचैनी खत्म हो जाएगी, मन प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहोगे, चिंता मुक्त रहोगे, शोक मुक्त रहोगे, परेशानी मुक्त रहोगे। ये सब होता है। सच के साथ चलने वाला इंसान दुख हो या सुख हो विचलित नहीं होता। और इस पे हमने कई बार बात की है कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जो सच के साथ होता है उसे अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही प्रमाण है। मतलब कामना तो किसी की खत्म। देखो, आत्मज्ञानी होने का प्रमाण तो सिर्फ आत्मज्ञानी को ही पता है, और इसीलिए इस पे बहुत सारे ढोंग किए जाते हैं, क्योंकि इसे बताया नहीं जा सकता, इसे दिखाया नहीं जा सकता।
जो व्यक्ति सच के साथ है ना, उसे महसूस किया जा सकता है। और जब तक तुम खुद नहीं चलोगे तब तक इसे फील भी नहीं कर सकते हो, कोई कितना भी तुम्हें समझा दे, लेकिन इसे महसूस खुद के आत्मज्ञान से ही किया जा सकता है। इसीलिए गीता है जो आपके अंदर बार करती है ना। बाकी चीज़ें आपको बाहरी दुनिया को दिखाएंगी, लेकिन गीता आपके अंदर चोट करती है। अगर आप झूठ की ज़िंदगी जी रहे हो, अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, अगर आप अश्रद्धा की ओर आगे बढ़ रहे हो, तो गीता का साथ पकड़ते ही आपके अंदर चोट लगना शुरू हो जाएगा। वो आपको सच और आईना दिखा देगा। आपका मन ही दर्पण है। मन आपका खुद दिखा देगा कि आप क्या कर रहे हो। इसीलिए सच की राह पे हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। ये सफ़र पूरा कर लेना हर आम इंसान की बात नहीं होती है, क्योंकि आदमी टूटता है, अहंकार मिटता है। अपने आप को मिटाना, जो हम बने बैठे हैं ना, उसे झुठलाना पड़ेगा कि हम वो नहीं है जो हम हैं, जो समाज ने हमें बना दिया है। और अहंकार की मजबूरी भी है, क्योंकि शुरू से ही आत्मज्ञान किसी को भी नहीं होता, तो कोई ना कोई उसे कुछ ना कुछ तो छवि दे ही देता है। लेकिन हम उसे माने बैठे हैं। जब हम समझने लायक है, या जब भी हमारे सामने सच आ रहा तब भी अगर हम माने बैठे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है ना। आ गया समझ में कि नहीं आया? जी समझ में आ गया। मतलब कामना हमें करनी है, पर सच के प्रति कामना करो जिससे पूर्णता वाकई में मिलती हो। जी। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पाने के बाद और अधूरा बना दे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट श्लोक में। अगर कोई सवाल हमारे दर्शकों का भी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ में वीडियो में नंबर दिया गया है, आप पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उस समस्या का समाधान हम गीता के माध्यम से करते हैं, तो आप अपनी लाइफ की समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।